एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी थी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। सब आपस में खुसर-पुसर कर रहे थे। कोई मुंह छुपाकर हंस रहा था तो कोई व्यंग कर रहा था। किसी के चेहरे पर मायूसी थी और दया थी तो किसी के चेहरे पर क्रोध, कुंठा और चिंता के मिले-जुले भाव थे। सरपंच और पंच भी चिंतामग्न थे, पर कोई न कोई फैसला तो लेना ही था। पंचायत में दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातें कह रहे थे। रामदीन: सरपंच जी, रमुआ ने तो मेरी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अब कौन उससे ब्याह करेगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। कालिका: रमुआ का पिता: क्यों फालतू की बातें करते हो? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। तेरी बेटी के तो रंग ही ढंग ही पहले से सही नहीं थे। मेरे बेटे पे डोरी डाला करती थी, आज आखिर तेरा चरित्र दिखा ही दिया। रामदीन: मुंह संभाल कर बात कर। कालिका: क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? और रही बात तेरे बेटी की, तो वह कितना दूध का धुला है, यह बात तो पूरा गांव जानता है। एक नंबर का आवारा और अय्याश है। शहर जाकर जो गुण ढंग उसने सीखे हैं उसी का नतीजा है। रमुआ: अरे ओ काका, मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी लड़की को भी संभाल लिया होता। पता नहीं कहाँ मुँह काला करके आई है और तुम दोनों बाप बेटी मेरे माथे उसका पाप मारना चाहते हो। संगीता की माँ: अच्छा, यहाँ तो पहले सोचना था ना। अब तुम्हारी हरकत की वजह से तो आसपास के 10 गांवों तक लड़की को ब्याहना मुश्किल हो जाएगा। रमुआ की माँ: तो क्या मेरे बेटे ने दुनिया भर का पाप अपने सर लेने का ठेका ले रखा है? तेरी लड़की के लक्षण तो मुझे पहले से सही नहीं लगते थे। मेरा लड़का तो गऊ है, गऊ। रामदीन: देख रमुआ, गलती की है तो तूने तो शादी तुझे करनी ही पड़ेगी। आखिर अब मेरी बेटी का हाथ कौन थामेगा? सरपंच जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? सरपंच: अब आप लोग शांत हो जाओ। हम अब पंच आपस में विचार विमर्श कर आपको फैसला सुनाते हैं। इन सबके बीच संगीता चुपचाप सबके आरोप लांछन और बातें सुन रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। वह तो अगले 12वीं पास करके आगे पढ़ाई के सपने सजा रही थी और आज उसकी ज़िंदगी का फैसला यह चंद गांव के लोग बिना उसकी पीड़ा या मत जाने ही कर रहे हैं। रमुआ ने अपराध किया है या नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, बल्कि संगीता का चरित्र कितना उज्जवल है या कितना मैला है, इसका प्रमाण पत्र देने में सब जुट गए हैं। संगीता बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, पर वह जड़ हो गई थी। उसे उम्मीद है कि पंच उसके हित का कोई फैसला देंगे और रमुआ को दंड, ताकि वह अपने जीवन में कभी फिर ऐसा अपराध करने की सोच भी न सके। उसने एक नज़र रमुआ पर डाली। उसके चेहरे पर कोई ग्लानि या अपराध बोध का भाव नहीं था, बल्कि जैसे उसका चेहरा किसी जीते हुए शिकारी जैसा दिखाई पड़ रहा था जो बाजी पहले ही जीत चुका है। तभी सरपंच बोलना शुरू करते हैं। दोनों पक्षों की बातों से तो यह साबित है कि रमुआ ने संगीता के साथ गलत किया है और इसकी सज़ा भी रमुआ को मिलनी चाहिए। इतना सुनकर संगीता का चेहरा चमक उठा। कम से कम पंचू को तो ऐसा लगा कि रमुआ ने अपराध किया है, लेकिन आगे जो उसने सुना उससे सुनकर वह अवाक रह गई। पंचू ने फैसला दिया, क्योंकि रमुआ ने संगीता के साथ बलात्कार किया है तो अब रमुआ को ही संगीता से विवाह करना पड़ेगा। रामदीन: कालिका या रमुआ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाती उससे पहले ही संगीता चिल्ला उठी। उसका चेहरा क्रोध की अग्नि में जल रहा था। बस करो, क्या तमाशा लगा रखा है? यही न्याय कर रहे हो? घंटों की बहसबाजी सुनकर यही फैसला दिया कि मैं इस बलात्कारी से शादी कर लूं? आप चाहते हैं मैं उस जानवर से शादी कर लूं जिसने मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं की? आपके इस फैसले से तो यह विजेता हो गया, और मेरी पीड़ा और इच्छा का क्या मैं इस इंसान को कभी अपना पाऊंगी जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे सपनों को कुचल दिया और मेरी इज्जत को भरे बाजार में तार तार कर दिया। बलात्कार की सज़ा रमुआ को देने के बजाय मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इसमें मेरा क्या कसूर था कि इस वहश की हवस का शिकार मैं बनी? यह कैसा नियम है कि करने वाले से ही शादी करनी पड़ेगी, वरना समाज जीने नहीं देगा? अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो उसे गोली मार देते हैं, जीवन भर के लिए उसे पाल कर नहीं लेते हैं। मुझे आपका यह फैसला कतई मंजूर नहीं है। मैं एक अपराधी के साथ शादी करके जीवन भर इस खुद कुंठा से भरा जीवन जीने के बजाय अविवाहित रहना ज़्यादा पसंद करूंगी। आपके विचार में इसमें से भी अधिक कठोर दंड है तो उससे रमुआ को दंडित करिए।
पंचगण संगीता की बात सुनकर सन्न रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इससे कठोरतम दंड कभी किसी बलात्कारी को दिया ही नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह संगीता के सवाल का क्या जवाब दे, लेकिन संगीता अब संतुष्ट थी। उसे पता था कि अब कोई उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाएगा और न ही उसके जीवन का फैसला करने का हक किसी और के हाथ में है। गांव के सभी लोग आपस में खुसर-पुसर कर रहे थे, लेकिन अब संगीता के चरित्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा था। पंचगण ने काफी विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला किया कि रमुआ को आजीवन गांव से निष्कासित किया जाता है। रमुआ का अपने परिवार से किसी चल या अचल संपत्ति से कोई वास्ता नहीं होगा और उसके परिवार या इस गांव का कोई भी व्यक्ति यदि उससे आर्थिक रूप से सहयोग करने का प्रयास करेगा तो उसे भी गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। संगीता के सम्मान के सामने का यह दंड तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रमुआ के अपराध की सजा अब संगीता को नहीं भोगनी पड़ेगी। संगीता के चेहरे पर अब जीत का भाव था, वहीं रमुआ के चेहरे पर अब चिंता तथा अवसाद के भाव दिखाई दे रहे थे।